एवरीवन, इस वीडियो में हम जो डाटाबेसेस होते हैं उनमें कैसे इंफॉर्मेशन को सर्च किया जाता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। डाटाबेसों में सूचना की खोज, सर्चिंग इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस। अब डेटाबेसेस अपने आप में एक इंफॉर्मेशन का भंडार होता है जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है। हम अगर कोई छोटा डेटाबेसेस होता है तो उसमें सूचना ढूंढने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन कोई बड़ा डेटाबेसेस होता है उसमें इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए हमें एक वैज्ञानिक तरीके को अपनाना पड़ता है। वैज्ञानिक तरीके से हम सूचनाओं को ढूंढेंगे तो हमें सही सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। अदरवाइज़ हमें सूचनाएं तो प्राप्त होगी लेकिन उनकी संख्याएं इतनी अधिक होगी कि हमें उनमें वापस ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होगा। जैसा कि हम गूगल पे सर्च करते हैं, कैसे भी सर्च करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है। अब उनमें से हमें जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए उस इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से सूचनाओं को ढूंढना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। डेटाबेस का एक प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उसमें उपलब्ध सूचना को उसके उपयोक्ताओं द्वारा किसी भी विषय वस्तु के पदों के द्वारा खोजा जा सके। इसमें पुस्तकालयों द्वारा सूचना प्रदान करने की जो सेवाएं उसमें आसानी हो जाती है, हो सकती है जो जिस सूचना को हम जो खोज करते हैं। इसलिए पुस्तकालय के सदस्यों तथा कर्मचारियों को सूचना की खोज के लिए विभिन्न जो प्रकार हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, विभिन्न तकनीकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें अब बात करते हैं साधारण खोज की। साधारण खोज को हम देखें तो प्रत्येक वेबसाइट पे या फिर पोर्टल पर या किसी भी डाटाबेसिस एप्लीकेशन पर एक सर्च का ऑप्शन आता है जिसमें हम सीधा सा उसमें वर्ड, जो भी शब्द हम ढूंढना चाहते हैं, जो भी फ्रेज़ हम वाक्यांश हम उसमें सर्च करते हैं तो उस वाक्यांश के आधार पर हमें उसके आउटपुट निकल कर सामने आ जाते हैं। उदाहरण के लिए हम जैसे क्लासिफिकेशन शब्द को हम उसमें सर्च करते हैं या फिर रेफरेंस सर्विस को सर्च करते हैं या किसी विषय पर सूचना या उपलब्ध रिकॉर्ड चाहते हैं तो उसको सीधा टाइप करके करने से सूचना को हमें वो सूचना उपलब्ध हो जाती है। इस तरह यूज़र्स किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। लेकिन साधारण खोज की कमी यही रहती है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जिसमें वापस उसको सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसका जो परिशुद्धता है वो कम रहती है, रिकॉल जो ज़्यादा रहता है। दूसरा है अग्रिम खोज। अग्रिम खोज प्रक्रिया में प्रायः बूलियन प्रचालक का प्रयोग किया जाता है, बूलियन ऑपरेटर का। इसमें यूज़र्स की विषय अभिरुचि को एक वक्तव्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें शब्दों की श्रृंखला किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन उस शब्दों को अलग अलग पदों में विभाजित किया जाता है तथा एक गणितीय व्यंजक के समान समझकर बूलियन तर्क यानी बूलियन लॉजिक का उपयोग करके खोज युक्ति तैयार की जाती है। इस बूलियन प्रचालक को खोज के संदर्भ में विभिन्न भागों में विभाजित करेंगे। अग्रिम खोज जो होती है वो एक जॉर्ज बूले करके गणितज्ञ थे। उन्होंने इस प्रकार की खोज करने का आविष्कार किया था, शुरुआत की थी, जिसे हम बूलियन लॉजिक कहते हैं या बूलियन ऑपरेटर कहते हैं। उन्होंने जो बड़े डेटाबेसेस होते हैं उनमें सर्च करने की एक तकनीक को शुरुआत की थी जिसमें अलग अलग तरीके से हम डाटा को सर्च करते हैं। अब डाटा को सर्च करने के लिए हम पर्टिकुलर उसकी टर्म का उपयोग करते हैं, न कि उस पूरे शब्द मतलब पूरे वाक्य को। हम किसी वाक्यांश या फिर किसी पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। तो हम उसमें लॉज, लाइब्रेरी साइंस और 5 इन शब्दों का ही प्रयोग उसको ढूंढने में करते हैं, जो कि बूलियन ऑपरेटर कहलाते हैं। अब बूलियन ऑपरेटर के थ्रू जो भी हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसमें है सबसे पहले व्यापक खोज। व्यापक खोज इस तरह की खोज में और शब्द है OR, बूलियन प्रचालक का प्रयोग करते हैं। और प्रचालक का प्रयोग प्रायः सिनोनिम्स या रिलेटेड टर्म्स या संबंधित टर्म को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे हम इस एग्जांपल में देखेंगे, इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें A और B, तो A और B शब्द का हम उपयोग करते हैं। जैसे तो उसमें क्या A और का जो है उसको प्लस माना जाता है, जिसका उपयोग प्लस के रूप में किया जाता है।
तो ए की सूचना प्लस बी की सूचना दोनों इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। जैसे कोई हम सर्च करना चाहते हैं किसी पुस्तक में क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, तो उसमें क्लासिफिकेशन प्लस कैटलॉगिंग यूज़ करेंगे, जिससे क्लासिफिकेशन के संबंधित और कैटलॉगिंग के संबंधित दोनों ही सूचनाएं हमें प्राप्त होगी। तो इसे हम व्यापक सर्च फॉर्मुलेशन कहते हैं। व्यापक सूचना अगर हमें प्राप्त करनी है तो हम इस बूलियन प्रचालक का उपयोग करेंगे, ए और बी कहते हैं जिसे, या फिर जब यूज़ करते हैं तब ए प्लस बी, यानी जैसे जयपुर और उदयपुर की सूचना प्राप्त करनी है तो जयपुर प्लस उदयपुर, तो उसमें जो सर्च जो सूचना निकल के आएगी वो जयपुर और उदयपुर के बारे में पूरी व्यापक सूचना निकल कर हमारे सामने आएगी। तो ये एक व्यापक प्रचालक होता है जिसे हम व्यापक प्रचालक कहते हैं। एक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं। इसमें ए तथा बी दोनों के तत्व निहित होते हैं जो हम सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे फ्लोरा और वेजिटेशन, तो फ्लोरा प्लस वेजिटेशन शब्द को हम सर्च करेंगे तो इनके संबंधित जितने भी शब्द हैं, जैसे फ्लोरा प्लस वेजिटेशन, फॉरेस्ट, फ्लोरास्टिक, मतलब ये प्लस इसके रिलेटिव या संबंधित टर्म होते हैं, वो सभी हमें रिट्राइवल होते हैं, पुनर्प्राप्त होते हैं। दूसरी जो होती है वो सूक्ष्म खोज, जिससे हम नैरो टर्म या कम सूचना प्राप्त करनी हो तो इसका उपयोग करते हैं। हमें जैसे ए और बी, हम ऑपरेटर लेते हैं ए और बी में जो ए और बी की जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है वही हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब जैसे रंगनाथन का क्लासिफिकेशन और रंगनाथन का कैटलॉगिंग, उनके मध्य में कोई कॉमन विषय वस्तु है तो उसको प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के प्रचालक का उपयोग करेंगे। इस सूक्ष्म खोज में एंड प्रचालक का उपयोग किया जाता है, जिसमें ए और बी के मध्य में सिर्फ जो कॉमन चीज़ होती है वही हमें प्राप्त होती है। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जितना नैरो ले जाना चाहेंगे वो ले जा सकते हैं। हम कम से कम सूचना प्राप्त करनी हो हमें तो इस प्रकार के प्रचालक का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के प्रचालक में हम इसको कहने में ए एंड बी कहेंगे और इसका उपयोग करने में है एक ए स्टार या एब्स्ट्रैक्ट बी, ए एब्स्ट्रैक्ट बी। जैसे रंगनाथन एब्स्ट्रैक्ट क्लासिफिकेशन, तो इसमें पुस्तकालय में क्लासिफिकेशन पर बहुत सारी पुस्तकें होती है, लेकिन रंगनाथन के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें वही हमें प्राप्त होगी। जैसे पुस्तकालय में हम क्लासिफिकेशन के रंगनाथन के क्लासिफिकेशन को सर्च कर रहे हैं किसी भी लाइब्रेरी की बूलियन प्रचालक के द्वारा, तो उसमें ए में क्लासिफिकेशन डालेंगे, बी में रंगनाथन डालेंगे, यानी ए स्टार या रंगनाथन स्टार क्लासिफिकेशन। तो अब क्लासिफिकेशन पे तो बहुत सारी किताबें हैं, तो रंगनाथन के द्वारा जो क्लासिफिकेशन पर लिखी हुई किताबें हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने आएगी। तो ऐसी स्थिति में जो सर्च है वो बहुत नैरो, छोटी हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, और जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन ही प्राप्त होती है। तीसरा है प्रचालक। इसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है। अब जैसे हम राजस्थान की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन हम जयपुर की प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में प्रचालक का उपयोग किया जाता है। जैसे ए नॉट बी, ए की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है लेकिन बी की नहीं, ए नॉट बी, ए की प्राप्त करनी है बी की नहीं। तो पूरे राजस्थान की हम इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं लेकिन हम जयपुर की नहीं करना चाहते हैं, तो उसको ए नॉट बी, यानी ए और इसको नोट को ऋण माइनस के शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ए नॉट बी, ए ऋणात्मक बी, या फिर राजस्थान ऋणात्मक जयपुर, तो वही इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होगी जो राजस्थान की है लेकिन जयपुर की नहीं है। तो इस प्रकार के जो ऑपरेटर होते हैं उसको हम प्रचालक कहते हैं। अगर हमें अपनी सर्च फॉर्मुलेशन में इस तरह के रिकॉर्ड सूचना चाहिए जिसमें कोई विशेष टर्म उपलब्ध ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम नोट प्रचालक का उपयोग
करते हैं। ए नोट बी, यानी ए के तत्व निहित होते हैं पर बी के तत्व निहित नहीं होते हैं। ये प्रमुख 3 प्रकार के जो बुलियन ऑपरेटर थे जिनके ऊपर हमने चर्चा की थी। और एक अन्य प्रकार के प्रचालक होते हैं जो बुलियन ऑपरेटर नहीं होके सामान्य ऑपरेटर होते हैं, जो हम सामान्य सर्च करते हैं। जैसे ट्रंकेटेड प्रचालक। ट्रंकेटेड प्रचालक हम सामान्य तौर पे यूज़ करते हैं, जो हम जैसे गूगल पे कोई सर्च करते हैं तो हम अपना शब्द लिखते हैं, कोई भी वर्ड जो भी है, फ्रेज़, वाक्यांश वगैरह लिखते हैं, तो उस प्रकार की सूचनाएं हम लिखकर हमारे सामने आ जाती है। इसमें एक इस प्रकार के प्रचालक में ट्रंकेटेड प्रचालक का उपयोग होता है, जिसमें कि हम कभी कभी एक रूट वर्ड के द्वारा उससे संबंधित सभी पदों को सामूहिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम कोई वर्ड जो डिक्शनरी या फिर जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स शब्द है, तो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉम, ECONOM, इकोनॉम शब्द का हम उसमें सर्च करेंगे तो इकोनॉम से संबंधित जितने भी शब्द हैं वो सभी आ जाएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इकोनॉमिकल इत्यादि वर्ड उसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार की खोज होती है वो ट्रंकेटेड खोज कहलाती है। और इसके लिए कोई भी शब्द जैसे इकोनॉम लिखा तो इकोनॉम के आगे हमें प्लस का उपयोग किया जाता है, और उस प्लस से के उपयोग के द्वारा हम उस पर्टिकुलर जो अल्फ़ाबेटिक शब्द है उसके संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब हमें प्राप्त हो जाएगी। इसमें अधिकतम सूचनाएं प्राप्त होने के चांसेस रहते हैं, परिशुद्धता इसमें कम होती है। जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन के मिलने के चांसेस तो रहते हैं, लेकिन रिकॉल यानी पुनर्प्राप्त अधिकतम सूचनाएं होती है। अन्य एक और है जिसे हम प्रॉक्सिमिटी या एडजेंट वर्ड सर्च कहते हैं। प्रॉक्सिमेट्री मीन्स नियर, बहुत ही पास में, पास के जो सूचनाएं होती है वो इसके द्वारा खोज करते हैं। कभी कभी उपयोक्ता को ऐसी खोज की आवश्यकता होती है जिसमें 2 पदों का प्रयोग किसी अभिलेख में या तो एक साथ हुआ हो या उन पदों के मध्य में एक विशेष संख्या में शब्द का प्रयोग हुआ हो। इस तरह की खोज में दोनों पद एक ही अभिलेख में होते हैं। किसी पर्टिकुलर अभिलेख में हम कोई सर्च करते हैं और साथ साथ जिनका उपयोग हुआ हो, चाहे वो संख्यात्मक या किसी विशेष संख्या के द्वारा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रॉक्सिमिटी द्वारा हम सूचना को सर्च करते हैं। तो ये अन्य प्रचालक थे जिसे हम ट्रंकेटेड और प्रॉक्सिमेट्री प्रचालक कहते हैं। और बुलियन लॉजिक के द्वारा जो 3 प्रकार के उपयोग किए जाते हैं प्रचालक, वो एंड और नॉट, हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। जैसे एंड और नॉट का उपयोग जो बुलियन प्रचालक है उनमें, जैसे पप्पी और किटेन, अब इनमें एंड का उपयोग करेंगे तो पप्पी और किटेन के बीच में जो कॉमन विषय वस्तु, जो कॉमन बात है वो ही आएगी, जिसे हम स्टार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और वाले में पप्पी और किटेन, ये व्यापक सर्च होता है। इसमें व्यापक जो भी ए और बी में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिसे हम आइदर टर्म कहते हैं। पप्पी और किटेन की टोटल जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें प्राप्त होगी। और नोट में ए नोट बी मानी ए माइनस बी, तो पपी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन पपी के साथ जुड़ा हुआ किटेन है वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, तो सिर्फ पपी की इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी जिसमें कि किटेन नहीं होगी। तो इस प्रकार के जो प्रचालक होते हैं वो बूलियन प्रचालक होते हैं। इस प्रकार की खोज होती है वो बूलियन खोज कहलाती है, बूलियन सर्च कहलाता है। जैसे एक एबेस्को होस्ट करके एक कंपनी है जो कि सूचना की इन्फॉर्मेशन की प्रणाली है, जिसमें हम विभिन्न पत्रिकाएं वगैरह पब्लिश करती है, तो हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, एक डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में काम करती है। तो इस प्रकार की सर्च सिस्टम होता है। एंड और नोट, जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है रेट और रेट्स, तो रेट और रेट्स के संबंधित इन्फॉर्मेशन है वो नीचे निकल कर सामने आ जाती है। इसमें बेसिक सर्च भी है, एडवांस सर्च जो कि एंड और नोट है, बेसिक सर्च जो सामान्य सर्च होती है, और सर्च हिस्ट्री भी आती है। तो इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशंस हैं जिनको हम किसी भी लाइब्रेरी से या किसी भी डाटाबेस से प्राप्त करते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन सर्च की टेक्निक है वो बूलियन सर्च, सामान्य सर्च और
अन्य सर्च कहलाते हैं। और इस प्रकार की जो सर्च होती है वो सभी प्रकार की, जैसे भारत की जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वहाँ पर भी उपलब्ध है, निस्केयर में उपलब्ध है, जो इन्फॉर्मेशन के जितने भी संस्थान होते हैं उन सभी संस्थानों में उपलब्ध होती है सर्च सिस्टम। इन्फिलिप नेट में इसका उपयोग किया जाता है, और कोई बड़ी लाइब्रेरी जिसका वेब पोर्टल जो वेबसाइट बनी होती है उनके ऊपर ये सर्च के जो मेन्यूज़ वगैरह बने हुए होते हैं, जिससे कि हम सूचना आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।